आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में 21 चैप्टर। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है ये इंटरेस्ट। ये जो वर्ड आया इंटरेस्ट और ये जो वर्ड है सिंपल, इन दोनों का मतलब क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं कि आखिर ये जो इंटरेस्ट का नाम आ रहा है क्यों चलते आ रहा है। इतना जमाना से सब बोल रहा है इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट। आखिर होता क्या है ये इंटरेस्ट। मान लो कि मेरे पास 500 रुपये है, ठीक है, 500 रुपीज अभी मेरे पास। अब कोई दोस्त आया बोला देना भाई 500 का जरूरत है। हम एक्चुअली में इस 500 से एक टी शर्ट लेना चाह रहे थे, ठीक है। मार्केट में था टी शर्ट अवेलेबल, हम उसको लेने जा रहे थे तो दोस्त आया बोला 500 देना, हमको काम है, बाद में तुम टी शर्ट ले लेना, हम ले देंगे, बोल दिया। हम बोले ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो क्या करता है 6 महीने के बाद, 6 मंथ के बाद वापस कर देता है हमको 500 रुपये। बोला ले भाई 500 लिए थे, अब जा तुमको जो लेना था ले लेना। अब हम गए वापस इस टी शर्ट को लेने के लिए, तो 6 महीना में इस टी शर्ट का दाम बढ़ के 520 रुपये हो चुका है। कि महंगाई बढ़ रहा था तो टी शर्ट का दाम बढ़ गया, 520 रुपये हो गया। अब हम बोले हम तो 500 लेके आए क्योंकि उस टाइम पे 500 में मिल रहा था। तो अब हम गए वापस उस दोस्त के पास, फ्रेंड के पास, बोले देख भाई तेरे चक्कर में 20 रुपये यहाँ पे बढ़ गया है। 500 का टी शर्ट था, अब उसमें क्या हुआ 20 रुपये बढ़ गया। तो अब वो बोलता है अच्छा ठीक है, एक काम कर तू मेरे से 20 रुपये ले ले, तुम इतना दिन हमको दिया था ना, ले भाई 20 रुपये और दे दे, और जा मिला के ले ले टी शर्ट। यानी कि बात ये हुआ कि ये जो 20 रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा है, यही है एक तरह का इंटरेस्ट। मतलब जिस तरह से दुनिया आगे चल रहा है उस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं महंगाई बढ़ते जा रहा है, तो महंगाई बढ़ रहा है तो महंगाई को मेंटेन करने के लिए हम लोग का सैलरी भी इंक्रीज करेगा। अब पहले मिलता था 1 रुपया में चॉकलेट अच्छा खासा मिल जाता था, अभी जाओ तो 5 रुपया का चॉकलेट लेना पड़ रहा है, ठीक है। महंगाई क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं जो पैसा का दाम है उसको भी बढ़ा रहे हैं। वैल्यू पैसा का गिर जा रहा है। कैसे गिर रहा है? 100 रुपया का वैल्यू अब आजकल कुछ नहीं रहा। पहले किसी को अगर 100 रुपया मिल गया तो वह खुश हो गया। अब आजकल 1 रुपया भिखारी को देंगे तो वो नहीं लेगा, वो बोलेगा 2 रुपये चाहिए हमको, ठीक है। पहले क्या था 50 पैसा भी देते थे तो कोई दिक्कत नहीं था, 1 रुपया देते थे तब तक चलता था। अब हो गया 2 रुपया। आज से 5 साल 7 साल 10 साल के बाद यही चीज फिर 5 रुपया हो जाएगा। यानी कि पैसा का वैल्यू धीरे धीरे गिरते जा रहा है। कैसे? 5 2 रुपए का अब कोई वैल्यू नहीं है, कोई आया 2 रुपए देना भाई ले तुरंत दे देगा। मगर आज से 10 साल पहले अगर किसी को बोलते 2 रुपए देना तो वो सोचता 2 रुपए देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बात आ रहा है, ये सब चीज से देखने को यही मिल रहा है कि दुनिया जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब है जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ाना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो हम लोग जमाने में पीछे चल जाएंगे, क्योंकि 500 में जो हम लोग को शर्ट मिल रहा था वो अब 500 में शर्ट नहीं मिलने वाला। इसी तरह से जो भी हम काम करने के लिए पैसा को रखे हैं और वो पैसा फ्यूचर में जाके अगर हम यूज कर रहे हैं और उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो बेकार है। यानी कि जैसे अभी होता है क्या कि LIC में हम क्या करते हैं पैसा को जमा कर देते हैं, तो LIC वाला क्या बोलता है आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा। हम लोग बहुत खुश कि 10% इंटरेस्ट मिलेगा। या फिर डायरेक्ट वो लोग बोलता है आज आप 10 लाख रुपए जमा कीजिए या 10,000 जमा कीजिए, तो आपको आगे चल के 20,000 रुपये मिलेगा। तो हम लोग खुश, डबल पैसा मिल रहा है। क्या है कि हम 10,000 जमा किए तो 20,000 मिल रहा है। मगर एक्चुअली में हम लोग देखें तो 10,000 में जो सामान तुम अभी आज ले सकते हैं और 20,000 में जो सामान लेंगे, वो दोनों आगे चल के फ्यूचर में 20,000 में जो सामान लेंगे वो दोनों का चीज एक ही है। कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि 10,000 में जो चीज आज मिल रहा था, अब 20 साल के बाद 20,000 में वही चीज हमको मिल रहा है। तो फायदा क्या हुआ हमको LIC में पैसा डाल के, जब वो इंक्रीमेंट हम लोग को दिया ही नहीं। तो हम लोग टारगेट ऐसा बैठाते हैं कि जो इंक्रीमेंट हो रहा है फ्यूचर में कितना परसेंट के हिसाब से चल रहा है फ्यूचर में बात। अब बैंक वाला क्या करता है, अगर सेविंग अकाउंट खोलते हैं हम लोग, तो सेविंग अकाउंट में हम लोग को मिल रहा है 3%, 4%, या फिर ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 5%, बहुत ज्यादा हुआ तो ये इंटरेस्ट देता है सेविंग। अब यही चीज हम लोग जाते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, FD जिसको बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। ये बोलता है आप पैसा एक बार दे दीजिए, 1 साल 10 साल 5 साल 6 साल के बाद आपको 7%, 9%, 9.5% इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हम 1,000 रुपये जमा किए हैं तो वो हम लोग को नेक्स्ट टाइम में 1700 1800 ये जो भी अपना इंटरेस्ट जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से मिलेगा। तब भी हम लोग ध्यान देंगे तो ये पता चलेगा कि ये जो 1700 है और ये जो 1,000 है, ये दोनों अगर बराबर है तो इसका मतलब है हम लोग का तरक्की नहीं हो रहा है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है।
जब तक ये बड़ा नहीं होगा, यानी कि जो हम लोग का फ्यूचर वैल्यू है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू से। अगर ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें फ्यूचर वैल्यू बड़ा है और प्रेजेंट वैल्यू छोटा हो रहा है, तब सही है। और अगर प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू दोनों इक्वल है, मतलब अभी का जो वैल्यू है और आगे चल के जो सामान खरीदेंगे उसका भी वैल्यू अगर इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये गलत हो रहा है। और उससे भी खराब, अगर प्रेजेंट वैल्यू अभी जितना है और उससे भी खराब हो जा रहा है फ्यूचर वैल्यू, मतलब फ्यूचर वैल्यू छोटा हो जा रहा है, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू छोटा हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी गड़बड़ है। हम लोग को चाहिए इस चीज पे ध्यान रखना, और इसी चीज पे बनाया गया है हम लोग का इंटरेस्ट वाला, कि जितना ज्यादा इंटरेस्ट यानी कि उतना ज्यादा पैसा। बैंक वाला क्या करता है कि अगर हम लोग को जैसे कार लोन लेना है, ठीक है, कार लोन के नाम से बोल देता है कि आपको 9% लगेगा कार लोन, ठीक है, 9% लगेगा, ठीक है, 9% लग रहा है। अब यही चीज अगर हम लोग ले लेंगे एजुकेशन लोन, तो बोलेगा 5% वहां लगेगा। क्यों? क्योंकि वो लोन परसेंटेज अगर नहीं लेगा तो वो अपना काम कैसे चलाएगा? फ्यूचर में जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू को कैसे मैनेज करेगा? अगर हम किसी दोस्त से उधारी ले लेते हैं 10,000 और उसको 10 साल के बाद वही 10,000 देंगे, तो बोलेगा क्या करेंगे अब इस 10,000 का? इस 10,000 का वैल्यू तो अब ₹1000 के बराबर हो चुका है। ले भाई तुम ही रख। अगर कोई ₹10 उधारी लिया है आज से, मान लेते हैं 5 साल पहले ₹10 उधारी लिया था और अब आज से फिर 5 साल के बाद उधारी, यानी कि 10 साल के बाद हमको ₹10 वापस करेगा, तो उस वैल्यू का कुछ नहीं, वही ₹10 को हम दे देंगे अपने बच्चा को, बोलेंगे लो चॉकलेट खा। जबकि हम पहले ₹10 में से बहुत सारा कुछ कर सकते थे। ठीक है? तो वैल्यू के ऊपर वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं इंटरेस्ट को, और यही इंटरेस्ट को 2 कैटेगराइज़ किया गया है 2 पार्ट में। पहला पार्ट जो आता है वो आता है सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा पार्ट आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट इसके बाद पढ़ना है, पहले सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में 3-4 चीज़ के बारे में हम लोग को मालूम होना चाहिए, जैसे कि प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल कौन है? द मनी बोरोड और लेंट आउट फॉर अ सर्टेन पीरियड। कुछ दिन के लिए पैसा को उधारी लेना या उधारी देना, वही कहलाता है हम लोग का प्रिंसिपल। अब यहाँ पे बात आ रहा है कुछ पीरियड्स के बारे में, बात किया है यहाँ पे, यानी कि जो टाइम होगा वो पहले बता दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी दोस्त को उधारी दिया, बोला आज ले लेना, कल ले लेना, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, एक इस हफ्ता नहीं अगला हफ्ता ले लेना, तो पीरियड क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो बढ़ते जा रहा है इसका मतलब है क्या हो रहा है कि गड़बड़ हो रहा है। यही गड़बड़ को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं कि नहीं भाई तुम हमको अगला हफ्ता या 1 साल बाद दे देना। तो टाइम पीरियड जो होगा वो फिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है? फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और द सम। एक वर्ड और ध्यान रखना है, यहाँ पे सम वर्ड आया है। ठीक है? सम का मतलब भी क्या हो रहा है, प्रिंसिपल के बारे में ही बात किया है। कहीं कहीं बोलता है अ सम ऑफ मनी, तो सम ऑफ मनी का मतलब क्या हो रहा है, पैसा को जोड़ना नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि सम मनी मतलब SUM सम मनी बोला है, तो इसका मतलब कुछ पैसा का बात कर रहा है, वहां पे कोई पैसा है। ठीक है? याद रखना है यहाँ पे सम का मतलब क्या है, सब आदमी यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। सम मतलब सोचता है जोड़ना है। ठीक है? फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है इंटरेस्ट, पता है इंटरेस्ट अभी बताएं। एक्स्ट्रा मनी पेड बाय यूजिंग अदर मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। एक्स्ट्रा पैसा जो पेड किया जा रहा है ना, उसको बोला जा रहा है क्या, इंटरेस्ट। ठीक है? यानी कि जैसे ऐसे भी होता है ना कि कोई किसी को ₹100 उधारी दिए, 2 दिन बाद दिया, तो बोले चल चाय पिला देना। तो चाय पिला देना तो क्या हो गया, वही इंटरेस्ट हो गया मेरे लिए। वो हमसे उससे हम चाय पी लिए, उससे हो गया वो इंटरेस्ट। ठीक है? खुशी-खुशी वो चाय पिला दिया। अब नेक्स्ट आता है सिंपल इंटरेस्ट। तो ये तो था इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसी का भी फॉर्म में हो सकता है। चाय नाश्ता के फॉर्म में हो सकता है या फिर पैसा के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है? उस इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को नाम दे दिया है मनी, पैसा के नाम पे बोला गया है, चाय नाश्ता का बात नहीं कर रहा। नेक्स्ट आगे आता है सिंपल इंटरेस्ट। इफ द इंटरेस्ट ऑन अ सम बोरोड फ्रॉम अ सर्टेन पीरियड इज reckoned यूनिफॉर्मली देन इट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। जब कुछ पैसा जो हम दिए हैं वो वापस हम लोग को मिल जा रहा है कुछ टाइम के बाद में, ठीक है ना, तो वो हम लोग का कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है? क्या बोल रहा है, जो पैसा हम लोग बोरो किए या फिर लेंट किए थे, उस पैसा को हम लोग को वापस मिल गया या वापस दे दिए हैं, तो वो हम लोग का जो एक्स्ट्रा पैसा हम पेड कर दिए हैं, ठीक है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे फिर से वापस आया है कि प्रिंसिपल को कैपिटल पी से दिखाना है। प्रिंसिपल का स्पेलिंग PRINCIPAL है। ठीक है? याद रखना। रेट R है, और एनुअल इंटरेस्ट, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, ये जो लिखा हुआ है ना एनुअल, पर एनम जिसको बोलते हैं हम लोग, ये एनुअली जो है पर एनम, पर एनम का मतलब कुछ और होता है, ठीक है ना, क्वार्टरली का मतलब कुछ और होता है, हाफ ईयरली का मतलब कुछ और, ठीक है? इन सब में बहुत डिफरेंस है।
ठीक है ना? बहुत चीज़ में यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये सिंपल इंटरेस्ट है इसीलिए चल जाएगा, मगर जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में जाएँगे तब वहाँ पे बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक है? फिलहाल आगे बढ़ते हैं। टाइम के बारे में टी इयर्स लिखा है, तो यहाँ बोला है अगर एसआई निकालना है तो कुछ नहीं, सबको मल्टीप्लाई करके 100 से इंटू कर देना। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पीआरटी बाय 100, पीआरटी बाय 100। अब इसी में से हम लोग को अलग से 1, 2, 3 फ़ॉर्मूला बना दिया है। इस तीनों फ़ॉर्मूला को याद नहीं रखना है, सिर्फ़ एक ही चीज़, क्या? इसी में से क्रॉस मल्टीप्लाई कर के हम लोग आर भी निकालेंगे, टी भी निकालेंगे और पी भी निकालेंगे। एक और फ़ॉर्मूला यहाँ पे जो गायब है, वो ये है कि अगर हम लोग को पूरा टोटल पैसा पूछेगा, टोटल पैसा मतलब अमाउंट, अमाउंट पूछेगा, तो अमाउंट किसको बोलते हैं? जो प्रिंसिपल यानी कि जो पैसा हम लिए थे उधारी, उसमें एसआई को ऐड कर देंगे, तब हम लोग को मिल जाएगा क्या? अमाउंट, जिसको ए से दिखाते हैं। ये यहाँ पे नहीं लिखा है, तो फिलहाल हम ये बता देते हैं। क्या बोले? प्रिंसिपल में एसआई को ऐड करने से मिलता है अमाउंट। अमाउंट मतलब कितना पैसा हमको पे करना है। जैसे हम कोई स्कूटर लिए उधारी, उधारी क्या मतलब कि लोन लिए हैं स्कूटर का ही, ठीक है? तो प्रिंसिपल मतलब जो हम लोग को पैसा चुकाना है वो, और स्कूटर पे जो लोन आया वो, उस दोनों को मिला देंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि स्कूटर मेरे लिए कितना पड़ा। अगर 10,000 का स्कूटर है और 2,000 लोन है, तो यानी कि हम स्कूटर कितना में लिए? 12,000 में लिए। हम ये नहीं बोल सकते कि 10,000 में लिए, ठीक है? तो ये जो एसआई है वो उसके साथ इंक्लूड हो जाएगा, तो बन जाएगा हम लोग का अमाउंट। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, इसके बारे में बात करते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 68,000 एट, ये कुछ परसेंटेज लिखा है जो कि फ्रैक्शन में लिखा है। क्या लिखा हुआ? 16.2/3% पर एनम फॉर 9 मंथ। अब तो ये झटका दे दिया, 9 मंथ लिख दिया यहाँ पे। हम लोग जो टाइम बोले थे वो क्या लिखे थे यहाँ पे? टाइम लिखे थे ईयर में, अब यहाँ दे दिया है मंथ में। तो ध्यान रखना है, अगर मंथ में दिया हुआ है तो मंथ को 12 से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा वो ईयर। और एक चीज, अगर ये डेज में दिया रहता, ठीक है ना, तो डेज में दिया रहता तो जितना भी डे लिखा हुआ है उसको 365 से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा ईयर। अगर ये मंथ, मंथ तो हो गया, वीक में दिया रहता, ठीक है ना, तो वीक में दिया रहता तो हम लोग 52 वीक, वीक बाय 52, तो ये बन जाता है ईयर में। ठीक है, मंथ में दिया रहेगा तो मंथ बाय 12, ये बन जाएगा ईयर। ठीक है, जो अभी यहाँ पे काम कर, फिलहाल यहाँ आते हैं, देखते हैं क्या क्या लिखा है। पहले प्रिंसिपल, ये तो फिक्स है। आर के बारे में बात करते हैं। आर क्या है? ये वैल्यू, ये है 16 2/3। इसको क्या करेंगे? 16 3 48, 48 प्लस 2/3 यानी कि 42, यानी 50, 50/3। यहाँ देखो लिखा है 50/3, 50/3। और ये 9/12 किया अभी, जैसा कि बताया हम ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 9/12 कर देंगे, नीचे 12 लिखेंगे, और ये आ गया 3/4। यहाँ पे लिखे हैं हम, इसको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मंथ में या फिर ईयर में, ईयर में तो देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मंथ में, वीक में और डेज में जब दिया रहता है ना, तब क्या होता है वो लिख दिए। फिलहाल फॉर्मूला हम लोग को पता है, अगर ऐसा ही निकालने बोला है तो सिंपल निकाल देंगे, आ जाए। बट यहीं पे अगर बोल देता है, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं बोल के बोल देता फाइंड द अमाउंट, तो अमाउंट बोलता है, इसका मतलब है प्रिंसिपल के साथ एसआई को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सिंपल इंटरेस्ट ही बोला है, मगर यहाँ पर पीरियड के बारे में बताया है कि 4 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005 तक, मतलब दिन दिया है, कितना दिन आ रहा है देखो, 73 डेज। अब ये तो काउंट करना पड़ेगा, इसका तो कोई उपाय है नहीं। अब हम लोग को पता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च कितने कितने दिन का होता है, और यहाँ पे मंथ भी दिया है, सॉरी ईयर भी दिया है 2005, तो ये लीप ईयर तो होगा नहीं। तो जब फरवरी को हम काउंट करेंगे तो वो 24 लिखा है यहाँ पे, मतलब 28 डेज का फरवरी हो रहा है। ध्यान रखना, कभी कभी इसको कंफ्यूज करने के लिए दे देता है लीप ईयर। लीप ईयर कैसे चेक करते हैं? 4 का टेबल में अगर आ रहा है, ऐसे तो वो टाइम टेबल वाला पढ़ेंगे हम लोग, क्लॉक और कैलेंडर, तो उस टाइम में बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे हम लोग ये समझ के चलते हैं, 4 का टेबल में आ रहा है तो समझ जाओ वो लीप ईयर। ठीक है, 4 का टेबल में आना चाहिए, तो क्लियर है। तो फिलहाल यहाँ पे 2005 जो है वो 4 का टेबल में नहीं आ रहा है, इसीलिए लीप ईयर नहीं है, यहाँ पे 28 हो गया। फरवरी के बाद आता है मार्च, मार्च के बाद 18 अप्रैल तक को तो पैसा दे ही दिया है, तो मार्च के लिए 31 यूज़ किया, और ये 18 अप्रैल का 18 डेज़ लिख दिए। दोनों को मिला देते हैं, 73 आ रहा है, अभी हम बताए थे 73 को 365 से डिवाइड कर देना है, तो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आ गया हम लोग का ईयर का। ठीक है?
अब P हम लोग को पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में दिया होता है 6 1/4 यानी कि 25/4 कैसे आया? 6 1/4 4 6 जा 24 24 प्लस ये 1 तो 25 25/4 हो जाएगा। 25/4% पर एनम एसआई इक्वल टू ये फॉर्मूला लगाएं, काटें, ये हो गया। अब यहाँ पे भी काटने में थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर नीचे में जीरो आ रहा है, अगर ये जीरोज है तो जीरो को कोशिश करो मत काटो तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि ज्यादा अच्छा होता है मल्टीप्लाई करना एज कंपेयर टू डिवाइड करना। डिवाइड से अच्छा है ज्यादा कौन? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई प्रेफर करेंगे ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पे फिर से कुछ असम एट लिखा है, असम लिखा है, वर्ड देखो ध्यान दो। असम सम मतलब ऐड नहीं करना। ठीक है, असम एट सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दे दिया है पर एनम अमाउंट 2502.50 आफ्टर 4 ईयर्स, मतलब कोई पैसा जो है 4 साल के बाद कितना बन जाता है? 2502 बन जाता है। ठीक है, फाइंड द सम, फाइंड द सम मतलब ऐसा नहीं कि ऐड करना है, नहीं ऐड नहीं करना है। लेट सम बी एक्स, स्टार्टिंग में बताया था प्रिंसिपल को हम लोग एक्स ले लिए। एसआई के लिए फॉर्मूला यूज किए, एसआई के लिए हम लोग फॉर्मूला, हम लोग को पता ही है कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, तो एसआई के लिए लिख दिए। एसआई यानी कि पी आर और ये टी। ठीक है, टाइम कितना बोला था? 4 साल बोला था ना, 4 लिख दिए। अब बोलेंगे कि ये 4 तो टी लिखे, ये कहाँ से आया? ये एक्चुअली में बाई में जो 100 लिखते हैं ना, वही बाई 100 को यहाँ पे इंटू में लिखा है। ये है x इंटू 27 इंटू 4/2 इंटू 100, ये एक्चुअली में ऐसे होता, वो इसको ऐसे लिखा है। काटे पता चला कुछ आया और रुक गए हम लोग, बोले अरे ये तो x का फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ था, क्या दिया होता है? ये वैल्यू दिया होता है। और ये वैल्यू कौन है तो थोड़ा पता करते हैं। ये देखो अमाउंट इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया इतना। ठीक है, यानी कि पैसा इतना लिए थे, x रुपया पैसा लिए, 27x/50 ये इंटरेस्ट है। फिर से ये प्रिंसिपल है और ये क्या है? एस आई है। ये आया हम लोग का वैल्यू, ये कौन है? अमाउंट आया, ये अमाउंट है। ठीक है, अमाउंट पता चला तो अमाउंट को कंपेयर करेंगे इसके साथ। ठीक है, अमाउंट 77x/50 इज इक्वल टू 2502.50। अभी देखो ये पीछे में यही काम किया होगा, ये देखो कैलकुलेट किया, इसको मिला के क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नीचे में 77 आया, काटा और ये आंसर आया हम लोग का। ठीक है, तो ध्यान रखना सम का मतलब ऐड करना नहीं होगा यहाँ पे, सम का मतलब हो जाएगा प्रिंसिपल, बस। और ये क्वेश्चन भी उसी टाइप से करना है। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन दिया गया है, क्या बोला है? अ सम ऑफ मनी, फिर से पढ़ते हैं। अ सम ऑफ ₹800 अमाउंट टू 920, मतलब 800 रुपया बन जाता है 920 रुपया 3 साल में एट अ सिंपल रेट इफ इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज्ड बाय 3%, अगर उसको 3% बढ़ा दिया जाएगा तब कितना हो जाएगा पैसा? मतलब पहले कुछ इंटरेस्ट रहा होगा, अब उसमें 3% बढ़ा दिया, मतलब जो आएगा इंटरेस्ट उसमें बढ़ाएंगे। तो हम लोग को 3 4 चीज पहले से दिया गया है। जैसे एस आई अगर निकालना है तो एस आई 920 रुपया बोला, कितना? 3 साल का ना, तो 900 है और ये 800 है, इंटरेस्ट पता चल जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 120 रुपये एक्स्ट्रा पैसा आया। इंटरेस्ट कितना आया? 120 रुपये, यहाँ दिया हुआ इंटरेस्ट 120 रुपये। प्रिंसिपल कितना है? 800 है। टाइम 3 साल लगा, कैलकुलेट किए, आर का वैल्यू निकाल दिए। कौन सा फॉर्मूला लगाए हैं? एस आई इक्वल टू PR/T/100, ये एस आई है। वैल्यू को लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई किए। अलग से फॉर्मूला याद करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो ये सबसे अच्छा रहेगा। अब न्यू रेट क्या होगा? क्वेश्चन ने बोल ही दिया था कि जो भी परसेंटेज आएगा उसमें क्या करना है? 3% को बढ़ा देना है। तो 5 आया था तो 5 में 3 बढ़ाया, 8%, सॉल्व किए। 8% मतलब 192, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 992। कैसे? 800 में 192 ऐड कर दिए तो 992 आ जाएगा। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 4। इसी तरह से बाकी एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया है।